हे गाइस हाय। तो यार मैं आ चुका हूँ वेदांतु के हैदराबाद के माधापुर सेंटर में और काफ़ी एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड इसलिए हूँ, दो तीन कारण है। पहला तो आज मौसम बहुत बढ़िया है, दूसरा ये जगह बहुत प्यारी है। तो जितना मैंने पता किया, क्योंकि मैं हैदराबाद का नहीं हूँ, बट आई क्लेम टू नो कि ये माधापुर इज़ अ टेक सिटी। ये IT पार्क है। यहाँ पे चारों तरफ जो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं वो यहाँ पर है। और वेदांतु का बिल्डिंग भी काफ़ी बड़ा दिख रहा है, मतलब देखकर मज़ा आ गया। 3 फ्लोर, 3rd 4th 5th 6th 7th 4-5 फ्लोर है वेदांतु के, 5 फ्लोर हैं। तो बड़ा मज़ेदार होने वाला है और आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू द एंटायर कैंपस। तो चलो चलते हैं अंदर। आ गए हम लोग। 3rd फ्लोर पे है वेदांतु का जो सेंटर है। जो 3rd फ्लोर लिफ्ट में 3rd फ्लोर पे आप आ जाइएगा, 3rd फ्लोर पे, एंड लेट्स गेट इनटू द सेंटर। तो चलो, दिस इज़ अ रिसेप्शन एरिया एंड इस रिसेप्शन एरिया में बच्चे आते हैं, माता पिता आते हैं। यहाँ पे सारे के सारे काउंसलर्स, एकेडमिक काउंसलर्स हैं। यहाँ पे बच्चे बैठते हैं, पेरेंट्स बैठते हैं। अगर किसी को किसी से मिलना है, जैसे अगर जब तुम इस सेंटर में रहोगे और तुम्हारे माता पिता आएंगे कि भाई उनको तुमसे मिलना है, तो दे विल बी कमिंग हियर, वेटिंग हियर, एंड आप यहाँ पर आके मिलेंगे। तो यहाँ पे वेटिंग एरिया काफ़ी बढ़िया सा बनाया हुआ है। चलो भाई, तो आ गए। तो ये 3rd फ्लोर पे ही सारे के सारे क्लासरूम्स हैं। यहाँ टोटल 10 क्लासरूम हैं इस पूरे फ्लोर पे, एंड फ्लोर इज़ काफ़ी बिग, बहुत बड़ा है। 13,000 स्क्वायर फीट का एक फ्लोर है। ऐसे ऐसे टोटल 5 फ्लोर्स आर देयर, समथिंग अराउंड 65,000 स्क्वायर फीट का पूरा कैंपस है। क्वाइट बिग एंड क्वाइट ब्यूटीफुल। तो ये रहा क्लासरूम, और काफ़ी बढ़िया सुंदर सा क्लासरूम है। यहीं पर बैठ के तुम पढ़ाई करने वाले हो। तो क्लासरूम का सेटअप ऐसा होगा, बेंचेस नीचे पूरे के पूरे अपने रखने के लिए तुम्हारे पास स्पेस। ये है क्लासरूम का साइज़। क्लासरूम वुड बी ऑफ समवेयर अराउंड 60 स्टूडेंट्स, क्योंकि क्लासरूम का जो साइज़ है वो फिक्स ही है, क्योंकि यहाँ अब इसमें ज़्यादा बच्चे नहीं बिठाए जा सकते हैं। तो 50 से 60 के आसपास जो बच्चे होंगे। और इस क्लासरूम में एक कैमरा लगा हुआ है, क्योंकि ये टीचर को कंटिन्यूसली विल बी रिकॉर्डिंग। और कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग का ये पर्पस है कि आप कभी भी बाद में कोई चीज़ जानना, देखना, सुनना चाहते हो तो आपके पास रिकॉर्डिंग्स यहाँ सेंटर पे होंगे। ऑल्दो हम ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, प्रमोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टीचर्स खुद यहाँ पर होंगे। तो जो डाउट है वो सारे के सारे टीचर्स ही बताएंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि कभी किसी बच्चे को कोई रिकॉर्डिंग देखने की आवश्यकता ही ना पड़े, ठीक है। तो ये टीचर्स, बट स्टिल फॉर द सेफर साइड, टीचर्स के सारे वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएंगे, जो भी टीचर यहाँ पढ़ा रहे होंगे। और ये रहा स्क्रीन। तो इधर स्क्रीन पे टीचर्स वुड बी टीचिंग। यहीं पे ऑफिस है, तो वेदांतु के जो भी सारे एम्प्लॉयज़ हैं, टीचर्स हैं, वो सारे यहीं होंगे। इनफैक्ट ये एक स्टाफ रूम है जहाँ पर टीचर्स बैठेंगे। मैं अभी इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, वैसे चलो देख लो। लाइट्स वगैरह ऑफ हैं और स्टाफ रूम अभी भी बन रहा है। आज संडे का दिन है व्हेन आई एम शूटिंग दिस, तो टीचर्स आर नॉट हियर। तो दिस इज द स्टाफ रूम। यहाँ पर टीचर्स बैठे होंगे। टीचर्स का सिटिंग डेस्क, यहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। वैसे डाउट के लिए यहाँ पर नहीं आओगे, मोस्टली टीचर्स वुड बी कमिंग इन द क्लास, क्योंकि डाउट क्लासेस भी होंगी। जैसा मैंने तुमको बताया कि द शेड्यूल विल बी फ्रॉम मॉर्निंग 7 to इवनिंग 10, मतलब रात के 10 बजे तक। तो सुबह 7 से रात के 10 में आपके डाउट क्लासेस होंगे, आपके सेल्फ स्टडी के क्लासेस होंगे, और इसके साथ साथ आपके नॉर्मल रेगुलर क्लासेस भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी यहीं इस सेंटर पे। तो टीचर्स वुड भी तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल, ठीक है। चलो आ जाओ, अब चलते हैं ऊपर। और ऊपर चलने के पीछे का उद्देश्य है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ये दिखा दूँ कि तुम कहाँ रहने वाले हो। तो यहाँ पर हॉस्टल भी इसी कैंपस में है। और पता है, मैं चलते चलते तुमको बता देता हूँ कितना इम्पोर्टेंट है हॉस्टल यहाँ होना, जबकि ये वेदांतु के लिए बहुत ज़्यादा खर्चीला है। खर्चीला है इसलिए, इसको थोड़ा सा लॉजिक से समझते हैं। या चलो पहले ऊपर हॉस्टल दिखाता हूँ, दिखाते दिखाते तुमको बताऊँगा, क्योंकि सीढ़ी पे चलते हुए रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो चलो ऊपर चलते हैं। तो देख लो यार, कॉरिडोर काफ़ी बड़ा है, क्वाइट स्पेशियस। सारे रूम्स यहाँ पे बने हुए हैं। इन्हीं रूम्स में तुम रहने वाले हो। और इसमें से एक रूम मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि कोई भी रूम नहीं दिखा सकते, नहीं तो बच्चों की प्राइवेसी भी है। अब आज के डेट में तो बच्चों की भी प्राइवेसी है बॉस। तो आ जाओ। तो ये है रूम, और ये इस तरीके का सेटअप होगा। तो द बेड्स वुड बी बंकर बेड्स। ये बंकर बेड ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। तो 2 बेड्स, सामने AC है और पंखे लगे हुए हैं। वो वॉल फैन दिख रहा है तुमको, तो पंखे लगे हुए हैं, सामने AC है। स्टोरेज यूनिट दिए हुए हैं। तो दीज स्टोरेज यूनिट्स वुड बी देयर, ताकि आप अपने सामान को स्टोर कर सको। ये खाली रूम है, प्राइमरली रूम खाली करवाया गया है जस्ट फॉर द शूट। अब तो खिड़की से तुम्हें यू विल गेट अ लॉट ऑफ एम्पल लाइट, और खिड़की से आपको शहर भी दिख रहा है मस्त। और उसके बाद ये रहा वॉशरूम। वॉशरूम भी सुंदर है, काफ़ी सुंदर है यार।
वॉशरूम में गीज़र लगा हुआ है और वॉशरूम सुंदर भी है, आई मस्ट से सुंदर है। तो दिस इज़ गुड पार्ट कि वॉशरूम इज़ गुड, रूम इज़ गुड, हैविंग एसी, और ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए की गई हैं। यहाँ पर हमने सोचा था कि हम यहाँ पर एक स्टडी टेबल डालेंगे, बट देन वी थॉट कि यार बच्चा पूरे टाइम पढ़ रहा होगा, पूरे टाइम पढ़ रहा होगा मतलब जब बच्चा अपने नीचे क्लासेस में होगा तो भी पढ़ रहा होगा, डाउट्स भी नीचे ही होंगी, सेल्फ स्टडी भी नीचे ही होगा। तो एक ऐसा स्पेस होना चाहिए जहाँ पर उसको पढ़ाई की चीज़ें ना दिखें, मतलब जहाँ पर वो लिटरली अगर रिलैक्स करना चाहता है तो रिलैक्स कर सके, क्योंकि बच्चा एक दिन में 15 घंटे पढ़ाई के साथ बिता रहा है, सुबह 7 से लेकर रात के 10, 15 घंटा बहुत होता है, ठीक है। तो इस जगह पे आपको पढ़ाई की कोई चीज़ नहीं दिखेगी, इधर आप पूरा रिलैक्स कर सकते हो, अपने दोस्तों से बात कर सकते हो, और कम्युनिटी स्ट्रांग हो इसके लिए हमने रूम में ऐसा एक बच्चा या 2 बच्चा नहीं डाला है, हमने ज़्यादा स्टूडेंट्स रखे हैं ताकि कम्युनिटी स्ट्रांग हो। और यहाँ पे बहुत मतलब कम्युनिटी तो क्या ऐसे भी स्ट्रांग हो जाएगी तुम्हारी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, पूरा हॉस्टल वाला फील और मज़ेदार फील आने वाला है, सच बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हर बच्चा यहाँ पे पढ़ाई करने वाला है, क्योंकि जो इस बैच में आ रहा है, जो माधापुर आ रहा है, हैदराबाद आ रहा है, वो आ ही इस चीज़ के लिए रहा है, उसने साइन अप ही इस चीज़ के लिए किया है कि यार मेरे को बहुत मेहनत करनी है और मेरे को पढ़ाई करना है, क्योंकि ड्रॉपर बच्चा है, पहले ही जीवन से चोट खाया हुआ है, उसको पता है कि भाई पहले साल में जब JEE नहीं निकलता, नीट नहीं निकलता तो कैसे ताने सुनने पड़ते हैं। तो बच्चा चोट खाया हुआ है, तो वो तो सिर्फ पढ़ाई करने ही आ रहा है। और एक चीज़ जो मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा था, हालांकि ये भी देख लो, ये है अपना क्या कहते हैं वार्डन, मतलब जो कंट्रोल सेंटर जिसे कहते हैं, यहाँ पे सारे CCTVs इंस्टॉल्ड हैं, इंटरनेट वाईफाई वगैरह सब कुछ यही इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर वार्डन होंगे एंड वार्डन का ये ऑफिस है, यहाँ से सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स ऑपरेट होते हैं। तो मैं जो एक चीज़ बता रहा, फ्लोर इंचार्ज, हाँ, तो मैं जो एक चीज़ बता रहा था वो तुमको चलते फिरते बता भी देता हूँ। ये सेंटर पे वेदांतु को आवश्यकता नहीं थी कि बच्चों का हॉस्टल यहीं डाला जाए, और वो वेदांतु के लिए बहुत खर्चीला क्यों है, क्योंकि जैसा मैंने तुमको बताया ये टेक पार्क है, पूरा IT सिटी है ये। अब IT सिटी में बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अपना ऑफिस खोलती हैं, तो जब बड़ी बड़ी टेक कंपनियां कहीं ऑफिस खोलती हैं तो वो जगह बहुत महंगा होता है। तो ये 13,000 स्क्वायर फीट का 8 फ्लोर है, ऐसे 5 फ्लोर हैं। अब वेदांतु का काम तो सिर्फ एक ही फ्लोर में हो जाता क्योंकि नीचे 10 क्लासरूम्स हैं, बट बचे हुए जो 4 फ्लोर्स हैं, इट इज़ ओनली फॉर द लिविंग ऑफ स्टूडेंट्स। अब बच्चों का रहने का इंतजाम इस यहाँ पर कराया ही इसलिए गया है ताकि बच्चा यहाँ पर हमेशा टीचर से जुड़ा रहे, और बच्चे को इतनी सुविधाएं भी इसलिए दी गई हैं कि उसका प्राइम फोकस सिर्फ पढ़ाई हो। उसको ना ये सोचना पड़े कि यार गर्मी बहुत लग रही है, उसको ना ये सोचना पड़े कि डाउट्स कब पूछेंगे, सर चले जाएंगे, उसको ना ये सोचना पड़े कि खाने के लिए कहाँ जाना है, ताकि वो पूरे फ्री माइंड से सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे। और इसकी वजह से वेदांतु इतना पैसा खर्चा कर रहा है। फैक्ट बात बता रहा हूँ, इस बैच की जो फीस है, दैट फीस इज नॉट 100% बीइंग रिकवर्ड बाई स्टूडेंट्स। ये फैक्ट बात बता रहा हूँ, मतलब ये ट्रूली बता रहा हूँ, और इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जनरली ऐसी चीज़ें कोई करता नहीं है, और मैं भी इसको बहुत बोस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, बट एज अ मैटर ऑफ इन्फॉर्मेशन तुमको पता होना चाहिए। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिंपल सी बात है, 2 चीज़ें होती हैं। एक वो मतलब 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक को सरस्वती बच्चा कहते हैं और एक को लक्ष्मी बच्चा कहते हैं। जो सरस्वती बच्चा होता है ना, या सरस्वती बैच जो होता है ना, वो हमेशा हर टीचर के लिए, हर कोचिंग के लिए रैंक गिविंग बैच होता है। वहाँ से कोई भी टीचर या कोचिंग पैसा कमाने का नहीं सोचता, वो एक जो भी नॉमिनल फीस दिया, जैसा दिया, वहाँ से प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है कि रिजल्ट निकले। COE माधापुर इज दैट बैच, क्योंकि यहाँ से रिजल्ट निकालने की पूरी तैयारी है और इसीलिए इतना पैसा खर्चा हो रहा है। सच बता रहा हूँ, वेदांतु इतना पैसा खर्चा कर रहा है विदाउट गिविंग अ थॉट कि कितने बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया यहाँ से रिजल्ट आने चाहिए। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, तो आ जाओ, मैं थोड़ा सीढ़ियों का इस्तेमाल कर लेता हूँ, थोड़ा फिट रहूँगा, मोटा हो गया हूँ आजकल। खैर, तो ये है स्पेस जहाँ पर खाना पीना होगा और उसके साथ और भी चीज़ें होंगी। अब ये स्टिल दिस इज इन मेकिंग्स, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि अभी इसको ऐसा हाईटेक और किया जा रहा है जिसके हिसाब से बच्चों की सारी डिमांड्स फुलफिल हो जाएं और एट द सेम टाइम उनको किसी भी चीज़ के लिए हसल ना करना पड़े। तो यहाँ पे पूरा का पूरा फूड एरिया सेटअप होगा, इसके बाजू में उस साइड में पूरा का पूरा रिक्रिएशनल एरिया सेटअप होगा। कैमरे वगैरह लग चुके हैं, यहाँ पर CCTV इंस्टॉल हो चुका है, बट धीरे धीरे बाकी सारी चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं, जैसे टेबल्स इंस्टॉल हो गए हैं, बट फूड का सारा जो कटलरी है ऑल सच स्टफ वो इंस्टॉल होना बाकी है। बट वेरी सून, आई गेस 2-3 हफ्ते और लगेंगे। क्यों रमेश सर, 2-3 हफ्ते?
1 वीक, अच्छा 1 हफ्ता और लगेगा। तो मैं 2-3 हफ्ते बाद मेरा एक और विजिट प्लान है इन द हैदराबाद सेंटर। तो मैं 2-3 हफ्ते बाद जब भी दोबारा आऊँगा तो आई विल अगेन टॉप अप एंड शो यू दिस एंटायर कैंपस, वे जब सारा चीज़ बन चुका होगा। तो क्योंकि ऐसे भी बैचेस शुरू होने में भी थोड़ा सा समय है, बट उस टाइम पे आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे, ठीक है। चलो भाई, तो एक बार मैंने लिफ्ट का इस्तेमाल कर लिया, तो अब फाइनली वी आर बैक। ऑफिस तुम लोग देख चुके हो, और क्लासरूम भी देख चुके, हॉस्टल भी देख चुके, और रिक्रिएशनल एक्टिविटी एरिया जहाँ पे खाना वगैरह खाओगे वो भी देख चुके हो। चलो अब वापस मैं पूरा ऑफिस में बैठा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, तो मैं ज़्यादा हल्ला नहीं करूँगा, बट दीज स्टूडेंट्स आर हियर टू टेक एडमिशन इन दैट सेम बैच। ये है फाइनली माई हैप्पी प्लेस, मतलब माई हैप्पी प्लेस नहीं कहना चाहिए, शायद कहना चाहिए कि जहाँ पर मैं जब भी आता हूँ तो बैठता हूँ। अब एक चीज़ तुमको ज़रूर बताना चाहूँगा कि कैंपस काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत बढ़िया है, तुमको मज़ा आएगा अनडाउटेडली। आसपास के इलाके, स्पेसेस, सब कुछ अच्छा है, मार्केट वगैरह पूरा है, टेक स्पेस है, तुमको लोग देखेंगे जो सारे के सारे प्रोफेशनल हैं, बढ़िया काम करते हैं। एक चीज़ अभी मैं काउंसलर से भी एक बार चल के बात करूँगा, यहाँ पे हमको बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं, आ रहे हैं, फुल जोश में हैं कि सर हमको एडमिशन लेना है, बट यहाँ पर शायद काउंसलर्स ने उनको रोक रखा है कुछ कंडीशंस वगैरह की वजह से, जो भी एक बार मैं उनसे चल के बात करूँगा, ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। बट अनडाउटेडली इट्स एन ऑसम प्लेस, मज़ा बहुत आने वाला है। एंड यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ होगी, वो है पढ़ाई, और बच्चे का कोई भी डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि सिंस इट इज़ अ NMC नो मोबाइल कैंपस, तो यहाँ ना कोई मोबाइल है, ना लैपटॉप है, कुछ भी नहीं है, तो बच्चे का डिस्ट्रैक्शन पॉइंट है ही नहीं। और उसकी बाकी चिंताओं का भी निवारण कर दिया गया है कि खाना कैसे खाएगा, रूम साफ रहेगा नहीं रहेगा, बाकी सारी चीज़ें उसके टेक केयर की गई हैं, ताकि उसका पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पे हो। तो दिस इज गोइंग टू बी एन सुपर ऑसम प्लेस, ठीक है। चलो आ जाओ, मिलते हैं फिर इस कैंपस में, ओके।